आप अगर यहाँ अनसक्सेसफुल हो गए तो लोग आपके ऊपर डाउट करेंगे कि इससे कुछ नहीं होगा। हर हथियार नहीं मार पाता है दुश्मन को, मारता वही है जो निशाने पे लगे। 10 टाइप की चीजें ट्राई करोगे, हर दिन तुम स्विच कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे जो 30-35 दिन बचे वो खराब हो जाएंगे। और आखिरी टाइम में आपकी नॉलेज से कई गुना इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉन्फिडेंस। पता है क्यों? क्योंकि एग्जाम में आंसर पहले से लिखा होता है। इट्स नॉट अबाउट नॉलेज। आपको ये हिम्मत होनी चाहिए कि मैं जो टिक कर रहा हूं वो सही है। तुम बता दो मुझे, तुम्हारे एग्जाम में कोई सा भी ऐसा सवाल आएगा क्या जिसका आंसर लिखा नहीं होगा उसमें? क्या तुम्हें रिसर्च करनी है? इट इज प्योरली अबाउट कॉन्फिडेंस कि वो आप में किस लेवल का है। अब 90% स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनका कॉन्फिडेंस ही सेटेड होगा। उनको ये बताना पड़ेगा कि 3 दिन बाद तेरा एग्जाम है। वो कहाँ था? नानी के घर पे दूध पी रहा था, उसको पता लगा, उसके घर वाले उसको लेने आए। बोले क्यों लेने आए हो मुझे? बात तो 1 महीने बाद की हुई थी, पहले कैसे पहुंच गए? तेरा एग्जाम है, सेंटर वहीं आया अपने घर के पास में। नानी के घर में सेंटर बना दे तेरा। उसको बताना पड़ेगा कि भाई वहां चलना है। देखो मैं आपको सच कह रहा हूं, मतलब मैं इस मुद्दे पर तो झूठ नहीं बोलूंगा किसी भी केस में कि एमबीबीएस में बहुत अमेजिंग लाइफ होती है। बिना बाउंडेशंस के यू हैव ए लॉट ऑफ फ्रीडम ओवर देयर। और ये बात जब डॉक्टर प्रवीण यहां पर आए थे तो उन्होंने भी ये सेम बात कही थी कि दैट देयर इज ए लॉट ऑफ फ्रीडम एंड यू कैन एंजॉय योर लाइफ। और आपके पास बहुत सारे करियर एक्सप्लोर करने का मौका होता है। आप अगर यहां अनसक्सेसफुल हो गए तो लोग आपके ऊपर डाउट करेंगे कि इससे कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कि आपके बैच वाले सारे लोग कोविड के पड़े हुए हैं, सारे ही। तो कोविड में कैसा पड़े हैं आपको पता है? आप ही नहीं, हिंदुस्तान के सभी लोगों की बात कर रहा हूं मैं। तो कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना। और कॉन्फिडेंस पता है, कॉन्फिडेंस का एक नियम है। ये कॉन्फिडेंस बहुत सारी चीजों से नहीं आता है, एक चीज से आता है। ये कॉन्फिडेंस का नियम है। अगर मान लो आपको ये कहा जाए कि आपके पास में 10 हथियार है, लाठी है, चाकू है, पिस्टल है, भाला है, धनुष तीर कमान है, सब कुछ आपको दे दिया, बोले जाके प्रैक्टिस करो। अब जो भी आप में से 10 के 10 दिन अलग अलग हथियारों के साथ प्रैक्टिस करेगा ना, उसको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हर एक हथियार से जान ली जा सकती है, हर एक हथियार से आप किसी को मार सकते हो, बशर्ते वो ढंग से चलाना है, चाहे वो चाटा ही क्यों ना हो। दुनिया में हर एक हथियार घातक होता है, मारक होता है। दुनिया में लोगों को मारने के लिए मिसाइल की जरूरत नहीं होती है सिर्फ। बोले मिसाइल से ही मार सकते हो, बोले क्यों? बोले पुतिन ने मार के दिखाया। अरे वो मिसाइल, अगर मान लो कोई मिसाइल है और वो खाली जगह पे जाके गिर रही है, मार देगी? मार तो सकती थी। बोले हमने तो न्यूज़ में क्या पढ़ा था, बोले ये मिसाइल 6000 किलोमीटर जाके मारती है लोगों को। कब मारेगी? अब लोग नीचे होंगे तब मारेगी? पानी में गिरेगी जाके मिसाइल, मार लो। हथियार कब काम करता है? जो निशाने पे लगता है। हर हथियार नहीं मार पाता है दुश्मन को, मारता वही है जो निशाने पे लगे। इट्स कॉमन सेंस। और इसके लिए हथियार चलाने वाले को एक्सपीरियंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जहां फायर कर रहा हूं ये वहीं पर जाएगा। और कॉन्फिडेंस बहुत सारी चीजों से नहीं आता है, एक चीज से आता है, सिर्फ एक। 10 टाइप की चीजें ट्राई करोगे, हर दिन तुम स्विच कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे जो 30-35 दिन बचे वो खराब हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहली बात तो ये समझनी है दैट हमें ये बहुत खोपड़ी में सेट हो जाना चाहिए कि अब नॉलेज तो नहीं बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है।
अच्छा, 12वीं वाले बच्चों में बहुत होता है कॉन्फिडेंस। ओलंपिक में जब कोई फाइट स्टार्ट होती है, जैसे मान लो बॉक्सिंग स्टार्ट हो रहा है, तो जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा कूद रहा है ना वार्म अप के लिए, वो पहली बार ओलंपिक में आया है। अभी थोड़ी देर बाद में उसको पता लगेगा कि यहाँ पर पंच किस लेवल के पड़ते हैं, शांत हो जाएगा। अगली बार जब खेलने आएगा ना, तब इतना ज़्यादा वार्म अप नहीं करेगा। देखिएगा आप कभी, आपको ध्यान चल जाएगा किसी प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज से कि ये नौसिखिया है कि एक्सपीरियंस्ड है। तो आप में कॉन्फिडेंस तो बहुत होता है। आप अपने पेरेंट्स जब आपसे पूछते होंगे तो आप लोग क्या बोलते होंगे? हाँ 720। आप बताओ कितने लाने हैं? अब बोलो तो आप लिख के दे दो ना, आप कर देंगे उतना नंबर। 180 सवाल है, 200 है पिताजी। अगर 180 भी होते तब भी 720 था। यहाँ तो 200 हैं, 20 छोड़ने भी है हमको। आप बोल दो कौन से छोड़ने हैं, हम ले आएंगे पूरे। ऐसा कॉन्फिडेंस आप में होता है। तो कॉन्फिडेंस के लिए आपको बहुत लिमिटेड रिसोर्स पे काम करना होता है, वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि यही आपको एग्जाम में सेलेक्ट करवाएगा। अब करना क्या है, मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं जो आपको एट द एंड हेल्प करेगी। सबसे पहली चीज आप PYQs पर फोकस करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोगों ने लास्ट ईयर बच्चों को बोला कि हम आपको PYQ देंगे। अभी भी आपको बोल के दे सकता हूं मैं PYQ, कि हम आपको इन 3 सालों में से कोई एक PYQ देंगे, पढ़ के आना। उनके सामने क्वेश्चन थे, ऑप्शन थे, सब कुछ था, सॉल्यूशन थे। उनको पेपर दिया ना तो फैल गए सब, किसी के नंबर नहीं आया। आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका एग्जाम होने वाला है ना, उसका पेपर आ चुका है पहले ही। बोले कहाँ है? तुम्हारे पुराने साल का पेपर देखो, वहीं से आता है। और मैं आप में से, चाहे यहाँ पे कोई स्टूडेंट हो, मैं आपको लिख के कह सकता हूं कि आप 10 सालों के PYQs रट लो और फिर मैं आपका टेस्ट लूंगा। आपके 720 नहीं आएंगे, 720 छोड़ो, 700 ही नहीं आएंगे। देख लेना टेस्ट। तो 10, अगर मैं सिर्फ 10 सालों के PYQs की बात करूं, सिर्फ 10 ईयर्स, तो आप लोगों के पास में 180 क्वेश्चंस के हिसाब से 1800 सवाल है। और आप इन 1800 सवाल को अगर 10 बार कर लेते हो, कितने सवाल हो गए? 18,000। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी सब बढ़ जाएगी अपने आप। और इतना टाइम है हमारे पास में कि हम 10 सालों के PYQs को 10 बार कर लें। अगर आपको लगता है कि हमने 10 बार कर लिया है, बहुत टाइम से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने कर लिया है, मान लीजिए आपका हो जाता है 10 बार आपने कर लिया 10 सालों के PYQs, आप AIEEE की ट्राई कीजिए। जब JEE मेन ऑफलाइन होता था उसको AIEEE बोलते थे, उसके ट्राई करिए। बार बार करने से आपकी परफॉर्मेंस आएगी, बार बार करने से आपको याद होगा। और ये हर एग्जाम की कहानी है सर, हर एग्जाम की। जो भी टॉपर बनता है ना, वो एक ही चीज को बार बार करता है, 10 चीजों को नहीं करता है। आपने PYQs कर लिए, अब मान लो आपको लगता है कि नहीं सर हम तो इससे बोर हो गए, सर कुछ और बताओ। तो आप क्या करो, किसी एक चीज को पकड़ लो फिर से। मान लीजिए आपने NCERT एग्जाम्पलर पकड़ ली, उसमें हर एक चैप्टर के 15-20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, और आपने ये सोच लिया कि मैं स्टार्टिंग वाले चैप्टर से लेकर लास्ट वाले चैप्टर तक ये एग्जाम्पलर पूरा करूंगा या करूंगी, तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप क्या करते हो, एक चीज पकड़ते हो फिर छोड़ देते हो, फिर एक चीज पकड़ते हो फिर छोड़ देते हो, फिर एक चीज पकड़ते हो फिर छोड़ देते हो, इंपैक्ट ही नहीं आएगा।
आप चाहे दुनिया का कोई सा भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, आप दुनिया में कुछ भी करना चाहते हो, अगर आपको लगता है दैट आई हैव टू बिकम रिजल्ट ओरिएंटेड, तो आपको वही काम बार 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 लगातार और हर बार करना पड़ेगा। उसके बिना रिजल्ट नहीं आएगा आपका, आप चाहे जो कर लो। पता है लोग बाग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। एक बार कर लिया, आप क्या करेंगे इसको? एक जगह बैठ के टिक के वो बोरियत भरा काम नहीं कर सकते। उनको हर बार कुछ नया एंटरटेनमेंट चाहिए, नई टाइप की चिलिंग चाहिए, नई फीलिंग चाहिए। कुछ नहीं होता है उनका। आपका एग्जाम कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें के लिए बहुत भारी दिमाग चाहिए। योर एग्जाम इज वेरी सिंपल। और अगर किसी एग्जाम की कट ऑफ इतनी ज्यादा हो तो कॉमन सेंस है उस एग्जाम में सिर्फ पीवाईक्यू का खेल चल रहा है। तो आपको लग गया कि ये तो मेरा सब कुछ हो गया सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जाम्पलर ले लो, आपको लगता है कि नहीं सर हटाओ इसको हटाओ, आप तो कुछ मत करो। आपने टारगेट ले लिया कि मैं एनसीईआरटी के सारे इन टेक्स्ट करने वाला हूं या करने वाली हूं। इन टेक्स्ट जो सॉल्व है, फिजिक्स के ले लिया आपने केमिस्ट्री के ले लिया, लेकिन पूरा करूंगा किताब को। किसी एक चीज को पकड़ो, पूरा निपटाओ उसे। एक बार मत निपटाओ, बहुत बार निपटाओ। वो क्वेश्चन डायरेक्ट दिखते हैं आपको, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन आप देख लेना, डायरेक्ट आते हैं। आपको लगता है कि नहीं सर मजा, सारे डायग्राम्स ले लो, सारे डायग्राम्स कि मैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स को देखने वाला हूं। नहीं सर मजा नहीं है। एग्जाम्पल पकड़ लो सारे कि मैं इस एनसीईआरटी में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के सारे एग्जाम्पल्स देखने वाला हूं। किसी एक चीज को शिद्दत से पकड़ो। आपको लगता है कि नहीं सर ये सब कुछ नहीं सर बेकार है, कुछ मत करो। सारे लॉज को एक साथ पकड़ लो, सारे लॉ, चाहे वो फिजिक्स के हो, मुझे बायो सावर्ट लॉ सीखना है, एम्पियर्स लॉ सीखना है, फेराडेज लॉ सीखना है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सीखना है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सीखना है, स्नेल्स लॉ सीखना है, सारे लॉज एक साथ सीख लिए। कुलाम्स लॉ सीखना है, किरचॉफ लॉ सीखना है, एक साथ सारे सीख लो। आप में से 90% को नहीं आते होंगे सारे लॉज। ये फिजिक्स के साथ में कर सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के साथ में कर, लेकिन जो पकड़ो ना उसको छोड़ो मत। फिर अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो कई बार आपको लगता है ना कि हम पूरा सिलेबस टच कैसे करें, ये रास्ते हैं उसके। कम टाइम में पूरा सिलेबस टच करने के रास्ते हैं ये, कि आप एक बहुत छोटी सी चीज को पकड़ो, उसे पूरा कर दो। पता है क्या होगा फिर? वो छोटी सी चीज है ना, वो आपको बड़ी चीज करने को फोर्स करेगी। जब तू इंटेक्स्ट कर सकता है तो जो चैप्टर के बाद वाले दिए हुए उसको ट्राई कर एक बार। तूने अगर वो भी कर लिए हैं तो एक बार पीवाईक्यूज ट्राई कर। आप स्टार्ट हमेशा छोटी चीज से होता है, लेकिन कोई करता ही नहीं है। मैं आप यहां पर जितने लोग बैठे ना, मैं एक चैलेंज आपको दे रहा हूं कि आप लोग हर दिन सुबह उठ के एक पुशअप लगाना स्टार्ट करो, एक स्क्वाट लगाना स्टार्ट करो, एक उठक बैठक या फिर एक पुशअप। आप चाह कर भी एक पुशअप पे नहीं रुक पाओगे, क्योंकि एक पुशअप से आपको अच्छा फील होगा, तो एक पुशअप आपको दूसरी पुशअप लगाने को मजबूर करेगी। और इसीलिए दुनिया में लोगों को कहा जाता है कि किसी भी नशे को शुरू मत करो। यही कॉन्सेप्ट वहां पर भी है। एक भी सिगरेट नहीं पीनी। क्यों? एक पी के देखो, फिर शरीर कहेगा दूसरी लेके आ, फटाफट भाग के जा। वो क्या पिया था तूने ऐसा? दूसरी पी के देखो, फिर क्या बोलेगा? अरे एक और। ये बात अच्छी चीजों के लिए और बुरी चीजों के लिए इक्वली ट्रू है। इसलिए कहा जाता है दैट गुड हैबिट्स आर इक्वली एडिक्टिव टू बैड हैबिट्स, बट दे आर स्लाइटली हार्ड टू डेवलप। अच्छी आदतें बुरी आदतों जितनी ही आदतन होती हैं,
लेकिन उनको विकसित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो कर ही नहीं पाते हैं अपन। सुबह उठ के दौड़ लगाना मुश्किल काम नहीं है, सुबह उठ के भागना मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम है सुबह उठ के जूते पहन लेना। पहन के दिखाओ, और पहन लिए तो फिर रुक के बताओ, रुक के बताओ, फिर रुक ही नहीं पाओगे आप, ये गारंटी है बॉस, रुक नहीं सकते आप। तो हमारा माइंड मेकअप होना चाहिए कि मैं करने क्या वाला हूं, व्हाट आई हैव टू डू। इट मस्ट बी क्लियर कि मैंने सर की सारी बातें सुनी, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सिर्फ फिजिकल या फिजिक्स के सारे लॉज को एक साथ लिखूंगा, उनको याद करूंगा, उनके फॉर्मूलाज पे काम करूंगा। क्या होगा? कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मैंने एक चीज पूरी की है। पता है हमारे दिमाग की आदत है, जब भी हमारे दिमाग को ऐसी बात का ध्यान चलता है कि तूने पूरा कर लिया है, तूने कंप्लीट कर लिया है, तो अपने आप आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज करना चालू करता है जो आपको और बड़े गोल को पूरा करने की ताकत देता है। अपने आप छोटा काम करके देखो, पूरा आपका शरीर आपको बड़े गोल करने के लिए अपने आप केमिकल्स रिलीज करेगा अंदर, और वो केमिकल्स किसी मल्टीविटामिन से रिलीज नहीं हो सकते, किसी खाने से रिलीज नहीं होते, अच्छी डाइट से रिलीज नहीं होते, किसी से भी रिलीज नहीं होते, वो कंप्लीशन से रिलीज होते हैं कि आपने कंप्लीट किया। आप ये नहीं कर सकते, आपको लगता है नहीं सर मजा नहीं आएगा सर, आप एक काम करो, आपको लगता है कि नहीं सर ये चीजें बहुत बोरिंग है, हमसे नहीं हो पाएगी। कोई सा एक वीडियो उठा लो, जैसे भी रिसेंटली एक वीडियो ऐड किया था हमने मित्तल सर का, 40 आवर्स का वीडियो है वो, या एक मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपलोड किया था अभी, वो भी 40 आवर्स का है। उठा लो, पूरा करो। दुनिया में पता है रिसोर्सेस की कमी नहीं है, आपके सराउंडिंग्स में, आपके आसपास के माहौल में कोई कमी नहीं है, कमी अंदर होती है सारी, कमजोरी सारी अंदर है। लेकिन बता दिक्कत क्या है हमारे साथ में, हम रोना बाहर वाली कमजोरी का रोते हैं, इच्छा हमारे में नहीं है। इच्छा हमारी नहीं है, हम क्या बोलेंगे, तो कोविड लग गया था पहले, तो कोविड तो सबके लिए लगा था, तो ऐसे इंटरनेट ही नहीं चलता था, तो भाई इंटरनेट तो उस वक्त सब लोग चला रहे थे, तो स्लो चलता ही था। तबीयत खराब हो गई थी, तो यार शरीर है तो खराब नहीं होगा, तो सब लोगों का ही बात हो। नहीं वो हम जो है नानी के घर पे नहीं जा पाए थे, वो तो हर साल तो जाते थे, दूध भी खाते थे, अच्छा लगता था, अब की बार नहीं जा पाए। और कोई नया लॉजिक, कोई नया बहाना नहीं, बस वो यही है कि वो विमल नहीं खा पाए थे हम, विमल हमको पता चला कि सारी केसर उसमें चली गई, तो मानसिक शक्ति नहीं आई हमारे पास में, तो इसलिए नहीं हो पाया। अच्छा मतलब क्यों नहीं खा पाए थे, वो क्या विमल के एड में वो अक्षय कुमार आ गए ना, तब से हमें पसंद नहीं है वो। पहले अजय देवगन को देखते लगता था कि हाँ विमल खानी चाहिए, हम खाते थे, ताकत थी, अब नहीं, बेकार लगती। तो वी आर आई मीन दैट वी पीपल हैव ए टेंडेंसी ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन एट एक्सट्रीम लेवल। नहीं यार ये तो नहीं करना है, नहीं करना, क्यों नहीं करना है, बस नहीं करना है यार, क्यों भाई नहीं करना है, हैं? अगर आप जिंदगी में कोई स्टेप लेने को तैयार नहीं हो, कुछ करने को तैयार नहीं हो, देखो पता है क्या है, सुनना मेरे, तुम मान लो डॉक्टर बन गए, दुनिया वाले तुम्हें क्या देंगे आगे, काम देंगे, अरे काम ही तो देंगे। डॉक्टर साहब हमारा ये लीवर काम नहीं करता है, काम देंगे। काम किसको मिलता है, किसको मिलता है काम, जो काम करता हो। अरे कॉमन सेंस नहीं है क्या, काम किसको मिलता है, जो काम करता हो। तो काम करने को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा ना।
ऐसा छोड़ना है कि मतलब तुम्हारे पास में क्या पेशेंट आया, बोले डॉक्टर साहब हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, 2 दिन पहले तेरे जैसा आया था, एक मर गया, चेक ही नहीं कर रहे हो उसको, है उसका। आप दुनिया में पैदा क्यों हुए हो कि आप दुनिया को कुछ दे पाओ। सब विमल बांट देंगे हम। तो दुनिया जो है वो हमेशा काबिल लोगों को काम देना चाहती है, और काबिलियत साबित करनी पड़ती है। काबिलियत का सर्टिफिकेट नहीं आता दुनिया में, प्रूव करनी पड़ती है वो दिन रात जाग के। काबिलियत जो है ना वो केसरगंज में नहीं मिलती है, और वैशाली नगर में नहीं मिलती है, यहाँ पर भी नहीं मिलती है, मेडिकल कॉलेज में भी नहीं मिलती है, हिंदुस्तान में नहीं मिलती, अरे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती काबिलियत। सबसे महंगी चीज़ है वो, अमूल्य है, बिल्ड करनी पड़ती है। मैं कल परसों देख रहा था मैं सोशल मीडिया पे, एक कोई स्पीकर था, उसका ऐड चल रहा था कि आओ हम आपको बोलना सिखाते हैं। मैंने कहा अच्छा आओ बोलना सिखा देंगे आपको। मैंने कहा बोलना तो माँ बाप ने सिखा दिया पहले, आप क्या सिखाओगे। मैं बोले हम एक्सपर्ट बना देंगे आपको। आप मुझे बताओ कि आपको ये चीज़ें कोई सिखा सकता है क्या? बोलना, तैरना, साइकिल चलाना, पढ़ना, मेहनत करना, ये कोई सिखा सकता है? इसके लिए खुद को घिसवा के बैठना पड़ता है। तो आपने पकड़ लिया कि वीडियो पकड़ लिया, उसके साथ में आपने जो है निचोड़ खोल ली, एनसीईआरटी वाली निचोड़ खोल ली, इसके लिए भी आपने निचोड़ खोल ली। एक पूरा ऑल फिजिक्स फॉर्मूला वाला एक वो है लेक्चर है, 7 घंटे का है, उसको आपने खोल लिया। कुछ पूरा करो यार। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ चालू करी, दूसरी चीज़ चालू कर रहे हो, फिर तीसरी, ये नहीं है। कुछ भी स्टार्ट करो, पूरा करो, क्योंकि दुनिया का नियम है। ओलंपिक रेस देखो कभी, 100 मीटर की रेस, 10 लोग भागते हैं लास्ट में, फाइनल में तालियां किसके लिए बजती है? वो जो फिनिश करता है भाई, फिनिश करता है। शुरू तो सबने की थी। सेम विद द मैराथन। आज के कई साल पहले स्कूल में हम लोग को पता लगा कि स्कूल में मैराथन हो रही है, और हमको क्या पता लगा पता है दीपेश? कि मैराथन में टॉफी मिलेगी और दूध मिलेगा। हम पहुंच गए, दूध मिलेगा, टॉफी मिलेगी। बट पता है तालियां किसके लिए बजी? जिसकी मैराथन भागते भागते टॉफी उड़ गई थी, जो जीता था। बाकी सब तो दूध लेके आ गए घर पे। अरे दूध लिया और आ गए घर पे, और क्या है, चने खा लिए थोड़े से उसके ऊपर। तो आप में से सभी लोग स्टार्ट कर चुके हैं, आप लोग 11वीं क्लास से पढ़ रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन अब ये मौका है फिनिश करने का। आप कितना बेटर फिनिश कर पाते हैं, और फिनिश करने का एक नियम है, फिर से स्टार्ट करना। बैठे रहो ऐसे ही, क्या करें क्या करें क्या करें, तो कुछ नहीं कर पाओगे। फिनिश करने का एक नियम है, वापस शुरू करो, और ऐसी चीज शुरू करो जो आपको लगता है कि मैं फिनिश कर सकता हूं। टाइम पास मत करो, पूरी शिद्दत, पूरा फोकस उसमें होना चाहिए। अभी मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं ना, मेरा फोकस 1 सेकंड भी कहीं नहीं जा रहा आप लोग के अलावा। 1 सेकंड भी, 1 सेकंड छोड़ो, पीको सेकंड भी नहीं जा रहा, पीको सेकंड भी। आप लोगों के ऊपर मेरा फोकस है पूरा, आप लोगों के ऊपर। ये जब आप में इस लेवल का फोकस किसी काम के लिए होगा ना, तो उस काम में अपने आप क्वालिटी आती है, अपने आप। तो आप इनमें से किसी भी एक चीज को पकड़ो, चालू हो जाओ, किसी भी एक चीज को। अब आपको डिसीजन लेना है कि आप किस चीज को पकड़ना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि आप में से कुछ किया हुआ है आपने पहले से, तो छोड़ो, किसी एक चीज को पकड़ो और चालू हो जाओ पूरी शिद्दत के साथ। आपको रिजल्ट मिलेगा, गारंटी है, बशर्ते आप उसको फिनिश करो।